Hello बच्चों, let's read the question first. Match the column 1 with column 2 and choose correct option. यहाँ पे column 1, column 2 दिए गए हैं. Column 1 में human embryos have gills, operine and Haldane, Miller and Urey and analogous organs. And इनको हमें match करना है with chemical evolution, simulation experiment, wings of birds and butterfly and ontogeny repeats. तो यहाँ पर जो different key concepts use करे जाएंगे वो हम human एवोल्यूशन का यूज करेंगे, अर्ली अर्थ का की कंसेप्ट यूज होगा एंड एनालोगस ऑर्गन्स. सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं. देखो इसमें बोला गया कि ह्यूमन के एम्ब्रायो के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं. ये ट्रू बात है. हम है कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उनके अंदर फेरेंजियल गिल्स का प्रेजेंट होना. फेरेंजियल गिल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो गिल्स होते हैं ना, ये मैच हो जाएंगे विद ऑन्टोजेनी रिपीट्स, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. बहुत ही ज़्यादा सोचा समझा गया स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट बाय अर्नस्ट हैकेल के थ्रू ये बोला गया है. ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जब सबसे पहले तो एम्ब्रायो होता है, पहले तो जायगोट होता है, जायगोट से एम्ब्रायो, फिर एम्ब्रायो से वो फीटस बनेगा, फीटस से वो पूरा इंसान बनता है, पूरा बेबी बन जाता है. तो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है ना, इन डेवलपमेंटल स्टेजेस में वो सभी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाएगा जो उनके एंसेस्टर्स में प्रेजेंट होंगे. एंड इसी सिंपल सी बात को बोला गया ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. मतलब कि हमारे अंदर जितने भी फेजेस आते हैं, ग्रोथ के जितने भी फेजेस आते हैं, वो सब हमारे एंसेस्टर के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं. कि अगर सपोज मेरे अंदर फेरेंजियल जिल स्लिट्स प्रेजेंट है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फेरेंजियल जिल स्लिट्स है ना, वो सब मेरे एंसेस्टर है. क्योंकि किसी ना किसी स्टेज में मेरे अंदर ये फीचर प्रेजेंट है, और ये बताता है कि इसका मतलब ये कि मेरे एंसेस्टर के अंदर भी वो फीचर कभी ना कभी उनकी लाइफ में प्रेजेंट होगा. एंड इसी को हम बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. तो मैच हो जाएगा, ए जो होगा वो मैच हो जाएगा विद फोर्थ. इसके बाद नेक्स्ट है ऑपेरिन एंड हेल्डेन. तो ऑपेरिन एंड हेल्डेन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे. इन्होंने अपनी बायोकेमिकल थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ दी थी. ये इन्होंने अपनी थियोरी दी थी. इस थियोरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज हमारे पास प्रेजेंट है ना, वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अराइज किए हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन सब की स्टार्ट हुआ है. ये इन्होंने थ्योरी दी थी. इन्होंने सब कुछ बता दिया था कि एनवायरनमेंट ऐसा था अर्थ पर, तब ऐसे ऐसे करके हुआ होगा. इन्होंने बस थ्योरी दी थी. देखो इन्होंने कोई बहुत जो ठोस सबूत होते ना वो इन्होंने प्रेजेंट नहीं किए थे. इनकी बस एक थ्योरी इन्होंने बताई थी ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने. ये मैच हो जाता है विद केमिकल इवोल्यूशन के साथ, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, केमिकल इवोल्यूशन. इसके बाद आता है हमारे मिलर एंड उरे. तो सारा जो केमिकल, अभी इन्होंने तो केवल थियोरी दी थी ना, अब इस थियोरी का जो इन्होंने सारा जो दिखाया, सब इन्होंने जो दिखाया, प्रेजेंट करके दिखाया, वो सब थैंक्स मिलर एंड उरे को जाता है. क्योंकि इन्होंने इसी थियोरी के बेसिस पर एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिस पर इन्होंने सब जो कंडीशंस थी इस एक्सपेरिमेंट में वो अर्ली अर्थ की रखी. जो जो कंडीशंस बताई थी ओपेनिन एंड हेल्डेन ने, वो सब कंडीशंस रखी. एंड सब गैसेस भी वही थी. मीथेन था वहाँ पे, हाइड्रोजन था वहाँ पे, वाटर के वेपर्स थे वहाँ पे, वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे, अमोनिया थी, वाटर वेपर्स एंड अमोनिया. इन सब के चलते जब इन्होंने लास्ट में रिजल्ट देखे तो इन्होंने क्या पाया कि जो वहाँ पे कूल जो वाटर इन्होंने इकट्ठा किया था उस एक्सपेरिमेंट में, उसमें असली में अमीनो एसिड्स जो थे वो बनने स्टार्ट हो गए थे. तो उन्होंने जो सिमुलेशन बनाया था ना एक अर्ली अर्थ का, वो इन्होंने किया था, वो ओपेरिन एंड हेल्डेन ने नहीं किया था. आ जाएगा विद सेकेंड स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट. लास्ट आता है एनालोगस ऑर्गन्स. एनालोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स, जिसमें स्ट्रक्चर तो सिमिलर होते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट, बट यही सभी जो ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट वो सभी स्ट्रक्चर का फंक्शन सेम होता है, फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं. जैसे यहाँ पर देखेंगे जो बर्ड एंड बटरफ्लाई होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, बट इनके जो विंग्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, उड़ने का होता है. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हो जाते हैं इन दोनों के वो डिफरेंट हो जाते हैं विंग्स के, बट दोनों का पर्पस सेम होता है.
इसलिए मैच हो जाएगा डी थर्ड के साथ। तो इसमें जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, ह्यूमन एम्ब्रायो हैव के लिए मैच हो जाएगा फोर्थ के साथ, दैट इज एंडोजनी रिपीट्स। एंड देन बी, ओपेरिन एंड हेल्डे ने दी थी केमिकल एवोल्यूशन। देन सी आ जाएगा मिलर एंड उरे ने किया था स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। एंड लास्ट है डी, एनालोगस ऑर्गन्स, जो कि मैच हो जाएगा विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई के साथ। एंड यही हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।